राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अब हम लोग नोएडा से जयपुर शिफ्ट हो चुके हैं। जयपुर यहाँ पे हमारा अपना घर है। ये नोएडा में हमारा सामान पैक हो रहा था, तब का है। और फिर हम रास्ते में बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई मैं, और फिर हम डायरेक्ट यहाँ आ गए। तब हमने उसका फिर वीडियो नहीं, सब अभी पैकिंग हो रही है नोएडा में ही। और ये हम आ गए जयपुर में। और जब हम रात में यहाँ पहुँचे थे तो फिर उस टाइम में शुभ भी सो रही थी, शुमोनी भी नींद में थी, और हम भी बहुत थके थे, तो हमने वीडियो शूट ही नहीं किया। रात के 12:30 बज गए थे हमको यहाँ पे पहुँचते। फिर ये ट्रक तो आ गया था, रात में ही आ गया था। लेकिन ये है कि रात में फिर कैसे निकलवाते सामान वगैरह, तो हमने फिर मॉर्निंग उनको बोला, तो मॉर्निंग सारा सामान अब सब ला रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सारे प्लांट सुरक्षित आए हैं। जितने पौधे थे हमारे सब सुरक्षित आ गए। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तो इसी बात की थी कि पौधे सब सुरक्षित आ गए हैं। सामान की तो कोई बात नहीं, सामान भी एज़ इट इज़ था, क्योंकि हमारा जब हम जयपुर से नोएडा गए थे तो उस टाइम हमारा बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा सामान को लेके। हमारे सामान भी बहुत डैमेज हुए थे, और प्लांट्स भी वो नहीं लेके गए थे, और उसके लिए हमारे अलग से गाड़ी बुक करके हम प्लांट्स लेके गए थे जयपुर। तो इस बार हमने क्या किया था, मोस्टली वहीं दे दिया था अपने नेबर्स को। कई प्लांट्स हमने नेबर्स में ही दे दिए थे। तो ये सारा सामान लेके आ रहे हैं। गत्ते सारे उधर उसी साइड में रख देना। लेकिन और अभी घर में पेंटिंग वगैरह चल रही है, कुछ काम भी चल रहा है, तो सब साथ भी हो रहा है। पूरा घर अभी पेंट भी हो रहा है, ऐसे बिखरा तो रहेगा ही, लेकिन इतनी ज़्यादा डस्ट हो रखी है उसके चलते। लेकिन ठीक है, अब अपना घर तो अपना घर ही होता है। गत्ते भी जितने आए थे मैंने पूरे शूट नहीं किए थे, थोड़े ही शूट कर पाई थी, क्योंकि फिर उसके बाद उनको बताना पड़ रहा था कि कहाँ सामान रखें। पूरा घर ऐसे भर गया था, बेड वगैरह सब सेट करके वो गए थे, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। फिर ये सब सामान उतर गया है अब, और शुभू बाहर आई है, और शुभू को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो डर रही थी क्योंकि जब हम नोएडा शिफ्ट हुए थे तो ये 2-3 महीने की थी, तो ये घर में बहुत ज़्यादा रो रही थी। मतलब ऑलमोस्ट 15-20 दिन इसको सेट होने में लग गया था वहाँ पे। लेकिन ये यहाँ आते इतनी खुश हुई। यहाँ पे धूल मिट्टी और बाहर चिड़िया, वैसे भी शुभू को चिड़िया बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर धूल में आप देखो कैसे खेल रही है। तुम भी वहाँ पे ऐसे मिट्टी से खेल रही थी, पता नहीं उन्हें इतना मज़ा आ रहा है इनको ऐसे खेलने में, तो हमने भी मना नहीं किया, चलो ठीक है, बच्चे ऐसे धूल मिट्टी में हल्के बड़े हो जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं। बस ये डर लग रहा था कि कहीं कोई शीशा या कुछ ऐसा ना हो कि जो बच्चे के हाथ में लग जाए। लेकिन ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रही हैं। और क्या, पहली बार इनको इतनी धूल मिली है। ये देखो खुद को, आपको टिकलिंग कर रही है खुद को, ये गुदी 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 कर रही है। टिकलिंग टिकलिंग कर रही हो, टिकलिंग टिकलिंग हो रहा है। चलो अंदर चलो, शुभ अंदर चलो बेटी। और खेलूंगी मैं। ऐसा हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही खेलेंगे मिट्टी में। तुम हमेशा मुझे मेरी बच्ची। अरे लग जाएगी लग जाएगी, बच गई। अच्छा इसको भी लेना है, हम कबाड़ा बीनने वाले नहीं है बेटा। शुभू और ये देखो आप, शुभू को पूरा धूल मिट्टी में नहा के, वो भी मिट्टी खा रही है। क्या ही इनको मना करे, मानने वाली तो है नहीं ऐसे भी। और ये देखिए अभी काम हो रहा था। जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे टाइल्स नहीं लगी थी, फिर हमने यहाँ पे टाइल्स लगाया क्या अभी भी टाइल्स लग ही रहा है। ये तो हमने बहुत पहले से सोचा था, लेकिन ये है कि नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब ये हुआ कि आने से पहले। अरे हाँ, ये देखो, अब ये है छोटी सी चिड़िया। हमारे यहाँ मंदिर है गणेश जी का बाहर ही, तो उस पर उन्होंने वो बच्चे दे रखे थे। लेकिन ये अच्छा था कि अब बच्चे से थोड़े से बड़े हो गए हैं। ये है उसकी माँ, और उसका बच्चा नीचे है, तो नीचे अभी वो अच्छे से उड़ नहीं पा रहा है। माँ उसके लिए भोजन ले रखी है मुँह में। ये बच्चा उड़ने की कोशिश तो कर रहा है, बट वो उड़ ही नहीं पा रहा है अभी, क्योंकि वो छोटा है। पर ये है कि अब वो घोंसले से बाहर आ गया है, और ये देखो, अब ये देखो उड़ने की कोशिश कर रहा है, पर अभी उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि छोटा है ये।
और ये हमारे बाहर के गार्डन का एरिया है जहाँ पे हम एक टाइम में बहुत खूबसूरत से फ्लावर लगाया करते थे। हमारा गार्डन बहुत सुंदर हुआ करता था, वो अब जंगल बन गया है। तो वापस से हम इसकी साफ़ सफाई करके इसको अच्छा बनाएंगे धीरे धीरे। और शाम के टाइम ये शुभू है छत पे ऐसे खेल रहे जैसे नीचे गद्दे लगे हुए हैं, पर इनको क्या है, इनको तो बस चिल मारना है, एंजॉय करना है। ये हमने भी मना नहीं किया, चलो भाई इतने दिनों के बाद क्या पहली बार आई हो अपने घर में तो एंजॉय करो अच्छे से। शाम को खूब मस्ती करी, हालांकि अभी छत पे भी सामान बहुत बिखरा है, धूल है, डस्ट है बहुत ज़्यादा है, लेकिन ठीक है। और ये है हमारे बेडरूम का कलर। ये एक्चुअली एक कोट हो रखा था पर हमें हल्का लगा क्योंकि हमें पीछे वॉल का कलर दिख रहा था। तो हमने इनको बोला कि आप इसको दोबारा इसको कलर करो, तो उन्होंने इसका सेकंड कोट किया। ये फिर हमने जो डिज़ाइन सेलेक्ट किया था वो कुछ ऐसा था, और वो भी ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि ये शायद जो भैया कर रहे हैं ये डिज़ाइन कभी ऐसी बनाए नहीं है, तो क्योंकि हमें इनको सजेस्ट करना पड़ा था कि भैया ऐसे करो ऐसे करो। हाँ, तो भाई ऐसे ऐसे करते धीरे धीरे ये हुआ कि आपको लगना पड़ेगा, 2 लोग लगेंगे इसमें। धीरे धीरे डिज़ाइन बन के तैयार हुई, लेकिन जब वो बन के तैयार हुई तो आड़ी तिरछी थी, मतलब सब एक सीक्वेंस में नहीं था कि छोटे के सामने बड़ा, बड़े के सामने, जैसा मतलब हम सोच रहे थे उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था डिज़ाइन। मतलब कि ये पूरा प्रॉपर लाइनिंग करके तब बनाना पड़ता है इसको। तो एक बार तो ये इन्होंने बनाया, थोड़ी क्या बहुत मेहनत करी क्योंकि इसको लगाने में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही थी। ठीक है, इन्होंने फिर बनाया थोड़ा बहुत क्या आधी बॉल ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी हमारी। लेकिन डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही थी मुझे ये। फिर ये ऐसे बन रही थी, 4-5 लाइन बनी इसकी, और फिर पता चला कि सब ऊपर नीचे हो रहा है, कोई ऊपर हो रहा है कोई नीचे हो रहा है। 2 लाइन सही थी, उसके बाद कोई लाइन ऊपर हो रही है कोई लाइन नीचे हो रही है, तो हमने इसको रिमूव कराया, वापस से पूरी वॉल को प्लेन कराया पेंट, और फाइनली ये आया डिज़ाइन। फिर ये डिज़ाइन बना। अब ये डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है, इवन बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बच्चों का रूम है, तो बच्चों को अपने रूम में बटरफ्लाई चाहिए थी। मैंने कहा भाई ठीक है चलो बटरफ्लाई वाला बनवा देते हैं। तो अभी ये गोल्डन बटरफ्लाई है और फ्लावर हैं, 5-6 फ्लावर का बंच है, उसके ऊपर फिर ढेर सारी बटरफ्लाइज फ्लावर के ऊपर आती हुई। ऐसा बच्चों ने डिसाइड किया था, बच्चों ने क्या शिमोनी ने डिसाइड किया था। मैं चलो भाई, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी इस पे काम चल रहा है। और ये है हमारा हॉल का कलर और इसकी डिज़ाइन। ये ऐसा लुक आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है लाइटिंग जलने पे। और ये है बच्चों के रूम का फाइनल लुक। ढेर सारी मल्टी कलर बटरफ्लाई सब फ्लावर की तरफ आ रही हैं। आपने हॉल का भी देख लिया, बेडरूम का भी देख लिया और बच्चों के रूम का भी देख लिया। तो अब आप लोग बताइए कि आप लोग को तीनों में से कौन सा वाला ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे पर्सनली अपने बेडरूम का कलर और उसका कॉम्बिनेशन जो है और उसकी डिज़ाइन जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। आप लोग को कौन सा कलर पसंद आया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।